प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाषा भारती कक्षा 8वीं के सभी पाठों का विवरण विस्तार पूर्वक एवं संबंधित अभ्यास, प्रश्नोत्तर व गद्यांश व पद्यांश की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख करके अपनी कक्षा के और वीडियो देख सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। भाषा भारती अंतर्गत पाठ 4 अपराजिता के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे एवं इसके अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 4 अपराजिता। पाठ परिचय। यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजित अर्थात जो कभी ना हारी हो बनी रही। यह एक ऐसी ही विकलांग महिला डॉक्टर चंद्रा की कहानी है जिसे लेखिका शिवानी ने लिखा है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हममें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही चेयर तक पहुंची, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। लेखिका के घर के पास ही डॉक्टर चंद्रा रहती थीं और ये उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी
पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। केवल हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांस पिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रति क्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। लेखिका एक बार अपनी बहन के यहाँ जाती हैं तो उस समय एक लखनऊ में घटना घटित होती है और एक व्यक्ति का धोखे से हाथ ट्रेन के नीचे आ जाता है और एक हाथ कट जाता है, जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो लेखिका कहती हैं कि उसे युवक को डॉक्टर चंद्रा से मिलना चाहिए। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिपी मिल सकती है? तो डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कहती हैं कि वह ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर क्या उनकी वह माइक्रोबायोलॉजी में जो विषय से संबंधित हेल्प कर सकती हैं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और उधर यह लड़की ही है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह IIT मद्रास, आजकल मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलाना पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बनाया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकूं। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। तो डॉक्टर चंद्रा लेखिका को अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में बताती हैं। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते हुए अपने विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा
और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने अपनी पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुष में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। तो डॉक्टर जो चंद्रा हैं, उनकी माँ श्रीमती टी सुब्रमण्यम उनके पल पल में साथ रहती थीं। इसलिए जो उनके पीएचडी वाले प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि अभी तक तो हमने संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार पाते तो सुना है, लेकिन यहाँ पर पीएचडी की उपाधि भी संयुक्त रूप से डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ को मिलना चाहिए। और 1976 में डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी हासिल की, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और वह प्रथम महिला बनी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगीं, मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मैं मौत ही भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन को की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। तो डॉक्टर चंद्रा की माँ लेखिका को डॉक्टर चंद्रा के बचपन में वह कैसे विकलांग हो गईं उनकी जानकारी देती हैं और बताती हैं कि एक आर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनकी बहुत ख्याति सुनी थी, तो उनके पास वह ले गए। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्रा पर बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर भी लगभग धरना ही देना पड़ा। तो डॉक्टर चंद्रा की माँ बताती हैं कि जब उनका उपचार हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ, तो 5 वर्ष तक उनने घर में ही उन डॉक्टर चंद्रा को शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने जिद करके, या दूसरे शब्दों में बार बार जा करके और प्रवेश दिलाया। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य
एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर चेटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थीं। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का हर ही स्मरण हो आता था। छत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भाव्य मुद्रा। तो डॉक्टर चंद्रा की माँ बताती हैं कि जब वहाँ जो मदर अर्थात क्रिश्चियन स्कूल था, तो जो शिक्षिका थी उन्होंने कहा कि इनको हर कालखंड में आप कैसे इन्हें ले जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि मैं उनकी व्हीलचेयर को अपने साथ ले जाऊंगी और वह हर पीरियड में उनके पीछे व्हीलचेयर ले जा करके और पीरियड दर पीरियड खड़ी रहती। और साथ ही उनकी माँ ने उनको बाद में पेंसिल्वेनिया से एक चेयर भी मंगवा दी, जिससे फिर बाद में वह स्वयं चलाती हुई प्रयोगशाला में सुगमता से कार्य करती रही। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंख भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में छलक आती थी। फिर उसके अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का काम भी करते हों। निरंतर मशीन खटखट में चलाते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता उत्तरी दोनों में मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। तो जो डॉक्टर चंद्रा हैं, उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी और उन्होंने लेखिका को दिखाई। लेखिका को वह जो कविताएं थीं उनमें उनकी अपनी स्वयं आप बीती दिखी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका को अपने जो एल्बम है उसको भी दिखाया, जिसमें वह राष्ट्रपति से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण कर रही हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गिस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती थी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, परंतु जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मना किया कि आपका धड़ निचला निर्जीव है, इसलिए आप यह कार्य नहीं कर सकती। और अंत में उन्होंने विज्ञान से डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार।
बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगें, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। लेखिका से डॉक्टर चंद्रा की मां मिली और जब लेखिका ने एल्बम में उनकी जो फोटो थी वो देखा और उन्हें जो उनकी मां हैं उनको वीर जननी का पुरस्कार भी दिया गया। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। विलक्षण यानी अनोखा, अकस्मात यानी अचानक, विच्छिन्न यानी अलग किया हुआ या कटा हुआ, अभिशप्त शापित यानी शाप लगा हुआ, उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, विषाद यानी दुख या उदासी, बुद्धिदीप्ति यानी मेधावी, तेज बुद्धि वाला, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, कंठगत यानी गले में आना, उत्कट यानी प्रबल, तीव्र नियति यानी भाग्य, छत विछत यानी घायल, आभा मंडित, तेज से युक्त, पटुता यानी चतुराई, ख्याति यानी प्रसिद्धि, आघात यानी प्रहार या चोट, व्यथा यानी कष्ट या रोग, नूर मंजिल यानी लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। प्रश्न अगला है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला, क अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो अपराजित संस्मरण की लेखिका गौरापंत शिवानी है। वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका भी हैं। ख, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का क्या नाम है? तो डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम है। ग, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका जो पूरा अंग था वो कैसा हो गया था? अचल, निर्जीव। घ, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला, जो डॉक्टर चंद्रा की माँ थी। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता से अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना की, इसलिए उन्हें वीर जननी का पुरस्कार मिला। अब देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वह असामान्य रूप से शारीरिक
अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला धड़ शून्य था, फिर भी वे सदा प्रसन्न रहती थीं। उनके चेहरे पर कोई रेखा भी दुख की नहीं दिखती थी। उनके चेहरे पर दुख की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनमें अदम्य साहस था। उनकी मुखमंडल पर बुद्धि की चमक झलकती थी। उनका व्यक्तित्व अनेक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। उन्हें अपने शरीर की अपंगता से बेचैनी नहीं थी। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। वे कभी भी किसी से सामान्य सा सहारा नहीं चाहती थीं। उन्होंने एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करके बेंगलुरु के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट भी अर्जित की। बाद में शोध कार्य किया। राष्ट्रपति से गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग बालिका थी। उसमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। प्रश्न खा, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वो आश्चर्यचकित क्यों रह गईं? लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वो अचंभित रह गईं, आश्चर्यचकित रह गईं। क्यों? कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। कार में से एक युवती ने धीरे धीरे अपना निर्जीव धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हील चेयर तक पहुंची और उसमें बैठ गईं। अपनी व्हील चेयर को बड़े आराम से चलाती हुई कोठी के अंदर चली गईं। डॉक्टर चंद्रा को नित्य नियत समय पर अपने कार्यों को देखकर वह लेखिका आश्चर्यचकित रह गईं। जब वह मशीन की तरह बटन खटखटाती अपना काम किए चली आती थी। डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं थी। उनकी आंखों में सदैव खुशी दिखती थी। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी दिव्यांगना से कम नहीं लगी। आशय, लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की दिव्यांगना से कम नहीं लगी। उसके चेहरे पर अद्भुत कांति थी। उसमें बुद्धिबल और आत्मनिर्भरता थी, यद्यपि वह शरीर से बहुत छोटी थी। ख, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा ना दे। आशय, उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रस्त बालिका ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा सा भी सहारा दे। वह स्वावलंबी बनकर रहना चाहती थी। गा, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। या IMPS को जरूर कर लीजिए। लेखिका का कथन सही है क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने BSc और MSc के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और डॉक्टर सेठना के निर्देशन में 5 वर्ष कार्य करते हुए PhD की उपाधि प्राप्त की। विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। घ, बुद्धिदीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल प्रतीक्षण, भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। लेखिका के अनुसार डॉक्टर चंद्रा की आँखों से ही उनकी बुद्धि का तेज झलकता था। उनमें कभी ना रुकने वाला उत्साह था। उन्हें किए गए कर्मों के फल के प्रति प्राप्ति में विश्वास था। प्रत्येक क्षण अत्यंत तीव्र एवं उत्कट रूप में जीवित रहने की इच्छा थी। इस पर भी उनके अनेक महत्वाकांक्षाएं थीं। अब गद्यांशों की व्याख्या देखेंगे। कुछ गद्यांशों की व्याख्या हमने दी है, कुछ आपके विषय शिक्षक करा देंगे। गद्यांश नंबर 1, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया।
तो सबसे पहले हम संदर्भ देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ अपराजिता से लिया गया है। इस पाठ की लेखिका शिवानी है। तो संदर्भ शब्द में ऐसा ही रहेगा, हर गद्यांश में केवल प्रसंग और व्याख्या बदल जाएगी। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका बताती हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से मिलना हो जाता है जिनको देखकर हमारे जीवन में किसी बात की कमी बहुत छोटी सी लगती है। व्याख्या। कभी कभी ऐसा अकस्मात हो जाता है कि हमारी मुलाकात किसी ऐसे अनोखे व्यक्ति से हो जाती है जिसे देखने मात्र से ही हमारे जीवन में किसी बात की कमी होते हुए भी वह बहुत छोटी लगने लगती है। जिनसे मुलाकात हुई है उन्हें कोई भी बड़ा कष्ट हो सकता है जिसके विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और हमारे कष्ट उस व्यक्ति की तुलना में बहुत ही छोटे हो सकते हैं। ईश्वर हमें अचानक ही किसी भी प्रकार का कष्ट देकर हमें कभी भी दंड दे सकते हैं जिसका कोई कारण नहीं भी हो सकता। तब ईश्वर की फिर हम बड़ी कृपा समझते हैं कि जिन्होंने हमारे शरीर के किसी अंग को काट कर के हमें उससे रहित नहीं किया है। दूसरा गद्यांश। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में भी। मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। अब संदर्भ तो पूर्व की तरह रहेगा। प्रसंग इसका होगा, उस छोटी सी बालिका के रोगग्रस्त होने की दशा में भी उसकी माँ के धैर्य और उसके प्रति माँ की ममता का वर्णन लेखिका ने बहुत ही भावपूर्ण ढंग से किया है। व्याख्या। उस अपंग बालिका के शुरू के जीवन के विषय में उसकी माँ कहती है कि उसे अपंगता का भयानक शाप लगा हुआ होने पर भी उसने ईश्वर से कभी यह नहीं कहा कि हे परमात्मा तुम इस बालिका को मृत्यु दे दो। ममता भरे हृदय वाली माँ ने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसकी उस पुत्री के रोग पीड़ित होने की दशा से तो उसका मरना ही ठीक है। वह माँ तो सदैव यही प्रार्थना करती रही कि प्रभु उसे जीवन दो, अर्थात उसे रोग से मुक्ति मिले। वह माँ निश्चित ही कितनी दुखी होती होगी जब वह अपनी पुत्री को निश्चेष्ट यानी अपने गले के नीचे पूरा भाग उसका शून्य था, शरीर से हिलने डुलने में असमर्थ पाती थी। तो यह था पाठ 4 अपराजिता।